जब देश का यूथ मीम्स में अपना फ्यूचर ढूंढने लगे तो समझ लेना कि प्रॉब्लम्स बहुत ही डीप है और शायद इसी फ्रस्ट्रेशन का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी ने सिर्फ 9 दिन में 22.9 मिलियन फॉलोअर गेन कर लिए। ये सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड की तरह चल रहा है, लेकिन अगर ये सिर्फ ट्रेंड होता तो अचानक से 5 लाख लोग इससे साइन अप नहीं करते। ये युवा का फ्रस्ट्रेशन है। ये कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ 4 दिन की चांदनी बनकर रह जाएगी अगर आप इस पार्टी से, इसकी सोच से, इसके मूवमेंट से एक फैन की तरह जुड़ोगे तो। क्योंकि ये कॉकरोच जनता पार्टी जैसा कुछ नया थोड़ी ना हुआ, इससे पहले भी प्रोटेस्ट हो चुके हैं। लेकिन क्या अचानक से सिस्टम में बदलाव आया? जवाब है नहीं। इसीलिए अगर ये पार्टी एक रोड मैप बनाकर नहीं चलेगी तो ये सिर्फ एक ट्रेंड की तरह रह जाएगा और कुछ दिनों बाद ही सब इसको भूल जाएंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पर भीड़ इकट्ठा करना जितना आसान होता है, उसको रोके रखना उतना ही मुश्किल। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी क्यों बनी, इसको किसने बनाया, किस वजह से बनाया और क्या फ्यूचर में ये पार्टी ग्राउंड लेवल पर पार्टी बनकर उभरेगी और इलेक्शन लड़ेगी। और कॉकरोच जनता पार्टी को ऐसा कौन सा कदम उठाना चाहिए जिससे सिस्टम में बदलाव आ सके, ना कि सिर्फ ट्रेंड करे। कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। नमस्कार दोस्तों, 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट में एक ओपन हायरिंग चल रही थी और उसी बीच सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि देश के बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें ना तो कोई जॉब मिलती है, ना प्रोफेशन में कोई जगह है और उनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया तो कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट, और ये सब मिलकर समाज पर अटैक करते हैं। और इतना ही कहकर सीजेआई ने अपनी जबान बंद नहीं करी, आगे एक वर्ड और जोड़ा, पैरासाइट्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि ऐसे जहरीले कीड़े जो समाज का खून पीते हैं। सीजेआई के इतना कहने के बाद देश के बेरोजगार युवाओं ने इस कॉकरोच शब्द को एक गाली की तरह लिया। उसके बाद 16 मई को एक युवा सामने आता है, नाम अभिजीत दीपके। वो ट्विटर पर एक ट्वीट करते हैं, गूगल फॉर्म डालते हैं और लिखते हैं कि ऑल कॉकरोचेस के लिए न्यू प्लेटफॉर्म। जिसके बाद बनी ये कॉकरोच जनता पार्टी और लोग तेजी से इससे जुड़ने लगे। सिर्फ 24 घंटों के अंदर 3 मिलियन फॉलोअर्स गेन कर लिए कॉकरोच जनता पार्टी ने। पार्टी की टैगलाइन रखी जाती है, वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, मतलब कि लेजी और बेरोजगार लोगों की आवाज। पार्टी ने खुद को बताया अ पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ द यूथ, बाय द यूथ, फॉर द यूथ, यानी कि यूथ के द्वारा यूथ के लिए। और अपनी सोच लिखी सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी। और इस पार्टी को ज्वाइन करने का जो क्राइटेरिया है उसको सुनोगे तो आपको भी हंसी आएगी। आपको बिलीव नहीं होगा कि किसी पार्टी के लिए क्या ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए। पहला, आलसी होना चाहिए। दूसरा, बेरोजगार होना चाहिए। तीसरा, क्रोनिकली ऑनलाइन होना चाहिए। चौथा, प्रोफेशनली रेंट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। ये सब सुनने में तो एक मजाक की तरह लगता है, लेकिन जो नंबर्स है, जो फॉलोअर्स ऑफ नंबर्स है, वो अनएक्सपेक्टेड थे। सिर्फ 24 घंटों के अंदर ही 50 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स गेन कर लिए कॉकरोच जनता पार्टी ने। ये दिखाता है कि देश के युवा बेरोजगार जरूर हैं, लेकिन अगर उन्हें उनकी बेरोजगारी पर ताना कसा जाएगा तो कहीं ना कहीं व्यंग्य की तरह उनके दिमाग पे जरूर ये जाएगा। बीजेपी ने जितने फॉलोअर्स अपने पूरे 12 सालों में गेन नहीं कर पाए, सिर्फ 2 दिन में कॉकरोच जनता पार्टी ने बीजेपी का फॉलोअर्स को भी पीछे छोड़ दिया। कुछ ही घंटों बाद 3.5 लाख से ज्यादा लोग इस गूगल फॉर्म को भर चुके थे। और जब ये तेजी से बढ़ने लगा, गूगल फॉर्म तेजी से फिल होने लगे, फॉलोअर्स के नंबर भी बढ़ने लगे, तब कहीं ना कहीं सिस्टम ने सोचा कि युवा जाग रहा है। युवाओं को कॉकरोच कहना इतना भारी पड़ जाएगा, ऐसा कभी उन्होंने सोचा नहीं था। इसके बाद सीजेआई ने एक बयान जारी करते हुए 16 मई को ही कहा कि मेरे बयान को सोशल मीडिया ने गलत तरीके से दिखाया। मैंने देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच नहीं बोला, मैंने उन लोगों को कॉकरोच कहा जो फर्जी तरीके से सिस्टम में आते हैं और सिस्टम पर राज करते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तब तक युवा को ये व्यंग जैसा लगने लगा था। सीजेआई के इस बयान के बाद भी युवाओं में ज्यादा कुछ फर्क नजर नहीं आया, बल्कि फॉलोअर्स के नंबर और बढ़ते गए। अब अगर बात करें कॉकरोच जनता पार्टी के करंट सिचुएशन की, तो करंट सिचुएशन ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो इंस्टाग्राम आईडी है, इस पे 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उसको हैक कर लिया गया है। ट्विटर अकाउंट को पहले ही विथहेल्ड कर दिया गया है और अब बचता है वेबसाइट, जिस पर 10 लाख से ज्यादा लोग गूगल फॉर्म भरकर साइन अप कर चुके थे। उस वेबसाइट को ही उड़ा दिया गया है और उसमें से करीबन 6 लाख लोग एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए पेटेंट फाइल किया था, लेकिन उस वेबसाइट को उड़ा दिया गया। सरकार ने ऐसा सोचा होगा कि ये जो रेजिग्नेशन वाला मैटर है, ये कुछ ज्यादा ही बवाल खड़ा कर सकता है, ऐसा तो हम होने नहीं देंगे कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर दें। इसीलिए सरकार ने वेबसाइट को ही उड़ा दिया, इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक कर लिया, ट्विटर अकाउंट को विथहेल्ड कर दिया। सरकार यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है कैसे इन कॉकरोचों को काला हिट से मार दिया जाए। अब काला हिट की बात हो ही रही है तो आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि इन कॉकरोचों को, बेरोजगार युवाओं को मारने वाला हिट, काला हिट
पार्टी भी आ चुका है। जो बीजेपी के अंधभक्त हैं, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई है, हिट जनता पार्टी, कॉकरोचों को मसलने के लिए, मारने के लिए। अब बात करते हैं अभिजीत दीपके की, जो अकाउंट के फाउंडर हैं। तो अभिजीत दीपके पहले पास्ट में आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, उनके सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम करते थे 2020 से 2023 तक। तो जो लोग इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये भी चेक कर रहे हैं, पहले तो लोगों को नहीं पता था कि ये जो अभिजीत दीपके है, ये किसी पार्टी से कनेक्ट थे पहले पास्ट में। अभिजीत दीपके के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 ऐसे पोस्ट हैं। एक पोस्ट में मोदी जी को हिटलर दिखाया गया है, दूसरे पोस्ट में CAA, NRC, NPR का विरोध किया गया है। अब बात करते हैं CJP के सपोर्टर की। तो CJP के सपोर्टर भी बहुत सारे हैं। सिर्फ ये बेरोजगार 22 मिलियन से ज्यादा युवा ही नहीं, बल्कि सेलिब्रिटीज लोग भी हैं। इसमें पहले कंटेंट क्रिएटर है ध्रुव राठी, उन्होंने तो पूरा का पूरा वीडियो ही बना दिया कॉकरोच जनता पार्टी पर। दूसरा कंटेंट क्रिएटर है पूरब झा। पूरब झा ऑलरेडी करप्ट सिस्टम के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, तो उनका इस पार्टी को सपोर्ट करना लाजमी है। साथ ही साथ सिंगर में विशाल ददलानी, और अब CJP को सोनम वांगचुक भी सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं तो बहुत प्रभावित हूँ, इम्प्रेस्ड हूँ कि ऐसा सृजनात्मक तरीका, क्रिएटिव एक्सप्रेशन हमारे युवा निकाल रहे हैं, और किसी को इसमें चिंता होने की, डरने की बात नहीं है। अगर इस तरह के क्रिएटिव एक्सप्रेशंस निकलते हैं युवा में, तो वो एक अपने आप में संदेश है। सरकार को संदेश लेना चाहिए। टेक द मैसेज, डोंट किल द मैसेंजर। हम दूध को मार डालें, उससे उसका संदेश खत्म नहीं होता है। संदेश लीजिए और बदलाव लाइए, ये अच्छी बात है। तो उसका संदेश लीजिए, उसको एक फीडबैक की तरह देखें। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूं कि भारत के युवा ने इतने क्रिएटिव तरीके से अपना बुखार निकालना चाहा, ना कि सड़कों पे पत्थरों के साथ जैसा और देशों में हुआ है। मगर इसे इज्जत करना भी उतना ही भारत के सरकार और वयस्कों का, बड़ों का कर्तव्य है कि उसे बहुत प्यार से देखें और उसका संदेश लें। वरना क्या होगा, देखिए मैं अभी सुन रहा हूं कि उनके अकाउंट्स बंद कर रहे हैं, फिर ये गुस्सा किसी भी तरफ जा सकता है। नेपाल में भी हिंसा यूं ही नहीं हुई, तब हुई जब उनका इंटरनेट तक बंद कर दिया। जब इंटरनेट पे वो ऐसे क्रिएटिव एक्सप्रेशंस करने लगे, उसको सुनने के बजाय इंटरनेट ही बंद कर दिया, तो फिर वो सड़कों तक उतर गया, वो एक अगली सीन बन गया। तो ऐसा इस दिशा में न जाए भारत कि उनके अकाउंट्स बंद करेंगे, इंटरनेट बंद करेंगे, जैसा हो रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, बल्कि उनको शाबाशी देके, उनकी बात को सुन के, जो वो कह रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो पेपर्स लीक होना गलत नहीं है। ऐसे बातों पे तो किसी भी देश में कोई भी मंत्री इस्तीफा देते हैं, तो बड़ी बात क्या है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक आईडी बना लेने से, उस पर फॉलोअर्स बढ़ा लेने से, उस पर बेरोजगार युवाओं को डिजिटली कनेक्ट कर लेने से, लोगों का सपोर्ट ले लेने से, क्या हम सिस्टम को बदल सकते हैं? तो इसका जवाब है शायद नहीं, क्योंकि ये कॉकरोच जनता पार्टी जैसा कुछ नया नहीं हुआ है। इससे पहले भी प्रोटेस्ट हो चुके हैं, लेकिन सिस्टम में बदलाव आया? जवाब है नहीं, क्योंकि भीड़ को इकट्ठा करना जितना आसान होता है, भीड़ को रोके रखना उतना ही मुश्किल। इसमें पहला एग्जाम्पल जो कि अपने देश का है, दूसरा एग्जाम्पल अमेरिका का है। पहला एग्जाम्पल साल 2011, उस समय कंट्री में करप्शन के बड़े बड़े एलिगेशंस लग रहे थे। आम जनता फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, लोग परेशान हो चुके थे, यूथ को लग रहा था कि सिस्टम पूरी तरह करप्ट हो चुका है। तब तक एक एक्टिविस्ट सामने आते हैं, अन्ना हजारे करप्शन के अगेंस्ट हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं। जंतर मंतर से शुरू हुआ यह प्रोटेस्ट धीरे धीरे एक कैंडल मार्च बनकर पूरे देश में फैल जाता है। उनका बस एक ही मांग था, एक स्ट्रॉन्ग जन लोकपाल का मतलब यही होता है, एक ऊंची वॉच डॉग बॉडी जो इन सरकारी कार्यकर्ताओं के करप्शन को देखे और उनकी जांच करे। लेकिन हुआ क्या, उस ग्रुप में ही फूट पड़ गई। अन्ना हजारे पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते थे, केजरीवाल पॉलिटिक्स में आना चाहते थे। उसके बाद 2012 में बनी आम आदमी पार्टी, और जिस ओरिजिनल जन लोकपाल के लिए इतना सब हुआ, वो तो 2011 तक अपॉइंट ही नहीं हुआ। उसके जगह पर लोकपाल एक्ट, लोकायुक्त एक्ट आया। लोकायुक्त एक्ट सेम वही चीज था, लेकिन स्टेट लेवल पर। और जो ओरिजिनल जन लोकपाल बिल था, जिसके लिए इतना सब किया गया, इतना प्रोटेस्ट किया गया, वो 2019 तक अपॉइंट ही नहीं हुआ। यानी कि पूरे 8 साल लग गए, लेकिन फिर भी कोई ठोस रिजल्ट सामने नहीं आया। अमेरिका साल 2011, साल 2008 के फाइनेंशियल क्रैश के बाद मिलियंस लोग जॉब लॉस कर चुके थे, घर छूट चुके थे। यूथ फ्यूचर को लेकर फ्रस्ट्रेटेड था। यूथ को ये लगने लगा था कि बड़े कॉर्पोरेशंस और रिच पीपल सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि आम आदमी स्ट्रगल कर रहा है। जिसके बाद न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट एरिया में कुछ स्टूडेंट्स और एक्टिविटीज
प्रोटेस्ट करने लगे। उनका स्लोगन था वी आर द 99%, मतलब देश की वेल्थ सिर्फ 1% पावरफुल लोगों के पास है, बाकी 99% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने इस मूवमेंट को एक्सप्लोजन बना दिया। ट्विटर, हैशटैग, फेसबुक पोस्ट, मीम्स, प्रोटेस्ट फोटोज, धीरे धीरे ये मूवमेंट सिर्फ न्यूयॉर्क तक सीमित नहीं रहा। अमेरिका के डोजन सिटीज में प्रोटेस्ट होने लगे, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। उसके बाद क्या हुआ? गवर्नमेंट तुरंत नहीं बदली, सिस्टम ओवरनाइट चेंज नहीं हुआ, लेकिन एक चीज जरूर हुई, इकोनॉमिक इनक्वालिटी, स्टूडेंट डिबेट, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज नेशनल डिबेट बन गए। तो इतिहास गवाह है, भीड़ को इकट्ठा करना बहुत आसान है, लेकिन उसको रोके रखना बहुत मुश्किल। क्योंकि जब भी हम गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, भीड़ को इकट्ठा कर लेते हैं और बताते हैं कि हमारे साथ ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, अगर हम इसी नैरेटिव को लेकर चलें तो मैं सब कुछ बदल दूंगा जैसा सोच और मेरे साथ सब कुछ गलत हुआ है जैसी शिकायत ये होने लगती है। क्योंकि गलत तो आपके साथ हुआ, लेकिन आप उसको बदल सकते हो, इतना जज्बा होना चाहिए। और यही चीज कॉकरोच जनता पार्टी को करनी है। अब सबसे जरूरी बात कि पार्टी को करना क्या चाहिए। पार्टी तो बन गई, अच्छे खासे फॉलोअर्स भी गेन हो गए, 22 मिलियन से ज्यादा लोग इससे जुड़ भी गए, यानी कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस पार्टी से जुड़ चुके हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है, जिनके अंदर गुस्सा है, जिनके अंदर ये जुनून है कि हम सिस्टम को बदल देंगे। जो सिस्टम हमें कीड़ा मकोड़ा समझ रहा है, हम उन्हें दिखा देंगे कि हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं, बल्कि हम इस देश के भविष्य हैं। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि ये जो गुस्सा है, जो जेनजी का गुस्सा है, जो 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस पार्टी से जुड़ चुके हैं, क्या उनका ये गुस्सा आने वाले टाइम तक बना रहेगा? क्योंकि इंटरनेट पर जो चीजें वायरल होती हैं उसको लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं तब तक जब तक वो ट्रेंड रहता है। ट्रेंड खत्म, सब भूल जाते हैं। लेकिन बात ये भी है कि ये सिर्फ ट्रेंड नहीं है, ये युवाओं का फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन कब तक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। किसी पार्टी को चलाने का दिशा और दशा तय करना एक फाउंडर का ही काम होता है। फाउंडर को ये देखना होगा कि हम किस नैरेटिव में जा रहे हैं। सिर्फ पार्टी बना लेना और मिलियंस में फॉलोअर्स गेन कर लेना बदलाव का संकेत है, लेकिन पूरी तरह बदलाव होगा या नहीं इसका जवाब नहीं देता। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स गेन कर लेना और कुछ लाख गूगल फॉर्म्स भरवा लेना, ये काफी आसान हो जाता है। एक गूगल फॉर्म भरने में कितना टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 सेकंड। लेकिन वही गूगल फॉर्म भरने वाला पर्सन ग्राउंड पर उतरकर बूथ पर वोट डालने जाए, उसमें लगा हुआ समय और गूगल फॉर्म भरने वाले समय में बहुत डिफरेंस होता है। सोशल मीडिया पर किसी अकाउंट को फॉलो कर लेने में और ग्राउंड पर उतरकर लोगों को अवेयर करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। इसीलिए जब तक इस पार्टी की अपनी दिशा और दशा तय नहीं होगी तब तक कब तक ये फॉलोअर्स रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको पता है हमारे सिस्टम में सबसे बड़ी नाकामी क्या है, जिसकी वजह से देश के युवाओं का भविष्य भी खतरे में है, किसान भी खुश नहीं है, गरीबी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। किस वजह से? क्योंकि सिस्टम हमारा करप्ट है। हमें करप्शन के अगेंस्ट सवाल उठाना होगा। इसी करप्ट सिस्टम की वजह से पेपर लीक्स होते हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बजट आता है उसका आधा भी नहीं लगाया जाता, जिसकी वजह से रोड टूट जाते हैं और उसमें गिरकर लोगों की मौत हो जाती है। पुल में पूरा बजट नहीं लगाया जाता है, वो भी गिर जाता है। आप कोई सरकारी काम करवाने जाओगे, पुलिस के पास ही जाओगे तो वो सबसे पहले आपकी तकलीफ नहीं पूछेगा, आपका जेब देखेगा, आपके पास कितने पैसे हैं। अगर आप उसको पैसे दिखाओगे तभी वो आपकी तकलीफ सुनेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो भी साइड हो जाएगा। छोटा सा छोटा काम करवाने के लिए हमें रिश्वत देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सिस्टम करप्ट है। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया गया, कोई ऐसी कमेटी नहीं बनाई गई जो इन सरकारी पद पर बैठे लोगों के करप्शन की जांच करे। एक जन लोकपाल बनना, जो 2011 में ही लोगों ने कोशिश करी थी कि जन लोकपाल बिल आ जाए, वो नहीं आ पाया। उसकी मांग को लेकर हमें आवाज उठानी होगी। जब तक सिस्टम करप्ट रहेगा तब तक आप कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन बदलाव नहीं आ सकता। दूसरा, इस देश की नींव है एजुकेशन। एजुकेशन का आप देख ही रहे हो कितना बुरा हाल है। हमारे देश में यूनिवर्सिटीज की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है। अगर डॉक्टर का फॉर्म निकलता है तो उसको लीक कर दिया जाता है, लीक करवा दिया जाता है। ITI का कितना बुरा हाल है। आप किसी ITI करने वाले स्टूडेंट से जाकर पूछो कि ITI करने के बाद वो कहाँ जॉब कर रहा है, कितनी सैलरी मिल रही है उसको। ITI करने के बाद चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक से करो, कंप्यूटर से करो, किसी भी फील्ड से करो, आपको सरकारी जॉब मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती। प्राइवेट जॉब मिलता भी है तो आपको मजदूरों की तरह 10 से 12 घंटे काम करवाया जाता है और सैलरी कितनी दी जाती है?
बस 12 से 15,000, जितने में आप खाओगे, अपना पेट पालोगे या फैमिली को दोगे, वो आप पर डिपेंड करता है। और पॉलिटेक्निक का तो उससे भी बुरा हाल है। उसमें भी जितने पॉलिटेक्निक करके निकलते हैं उन्हें कहाँ जॉब लगती है, कोई इनसे पूछा? किसी सरकार ने ये सोचा कि जो पॉलिटेक्निक करके बच्चा निकलता है वो कहाँ जा रहा है? ITI करके जो बच्चा निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है? ग्रेजुएट जो युवा है वो कहाँ जा रहे हैं? किसी ने ये नहीं सोचा। इसीलिए हमें एजुकेशन सिस्टम को बदलने पर फोकस करना होगा। आज का टाइम AI का है, टेक्नोलॉजी का है, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीजें स्कूल लेवल से ही होनी चाहिए। हमारे सिलेबस में इस चीज को लेकर मांग करनी होगी, इस चीज को लेकर आवाज उठानी होगी। और तीसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर GDP का 0.65% खर्च किया जाता है। जो सेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे देश की GDP ग्रो होगी, उसी सेक्टर में इतना कंजूसी किया जाता है पैसा लगाने में। हमें उसको लेकर आवाज उठानी होगी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कम से कम 8% पैसा लगाया जाए। और चौथा है मीडिया, जो गोदी मीडिया बन चुकी है, उसको हमें स्वतंत्र इंडिपेंडेंट मीडिया में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए आवाज उठानी होगी। देश में इतने मुद्दे हैं, महंगाई पर सवाल नहीं, बेरोजगारी पर सवाल नहीं, पेपर लीक पर सवाल नहीं, रेप केसेस पर सवाल नहीं। गोदी मीडिया जरूरी मुद्दों पर सवाल उठाती ही नहीं, सिर्फ इन सरकारों की चाटुकारिता करने में बिजी रहती है। एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है कि जो मेलोडी टॉफी इतनी चॉकलेटी थी, विपक्ष के लिए वो मेलोडी इतनी तीखी कैसे हो गई? अभी शुरुआत में इन्हीं 4 मुद्दों पर सवाल उठाया जाए और सरकार से इसकी मांग की जाए। और ये जो CJP पार्टी बनी है, ये ग्राउंड लेवल पर भी बननी चाहिए और इलेक्शन लड़नी चाहिए। अगर कॉकरोच जनता पार्टी इतना करती है जितना मैंने रोड मैप दिया, तो हो सकता है कि कुछ बदलाव हो, कुछ हद तक बदलाव हो। अगर इस रोड मैप को CJP फॉलो करती है तो बदले में मैं भी CJP का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ। मैं भी कॉकरोच जनता पार्टी का मेंबर बनूंगी और उसको खुलकर सपोर्ट करूंगी। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि CJP को और क्या करना चाहिए? और आपको क्या लगता है कि CJP एक ट्रेंड बनकर रह जाएगी या फिर ये सच में सिस्टम में कुछ बदलाव लाएगी? उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। और अगर ये वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इतना शेयर करो कि ये कॉकरोच जनता पार्टी तक पहुंच जाए। और ये जो रोड मैप मैंने दिया है उसको फॉलो करिए। और अगर चैनल पर नए हो तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।